नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप निष्कर्ष भारत देख रहे हैं। आज जो है हम लोग दिन भर की चर्चा करेंगे। चर्चा में जो है खास तौर पे राहुल गांधी को लेकर किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से पटना पहुंचते ही राहुल गांधी जो है राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पहुंचते हैं और कहा जाता है कि जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी के पहुंचने के बाद वो उनका जो है बापू सभागार में एक संबोधन था, जो कि संविधान बचाने की जो वो नारा दे रहे थे, तमाम कार्यकर्ताओं से जो है उनको मिलना था। लेकिन पटना पहुंचने के तुरंत बाद ही जो है तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचते हैं और राजनीतिक हलचलें जो है तेज हो जाती है। लेकिन हम लोग जो है सीधी बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो है मनोज चतुर्वेदी है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि राहुल गांधी आएंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और उन्होंने जो संविधान बचाने का जो एक निर्णय लिया था कि भाजपा के हो आदमी या आरएसएस के लोग जो हैं वो संविधान को खतरे में डाल रहे हैं। हम लोग संविधान बचाने की बात करते हैं, लेकिन राहुल गांधी आते हैं और तुरंत जो है मौर्या होटल पहुंचते हैं तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। इससे अंदाजा क्या लगाया जा सकता है सर? प्रिंस, देखिए, आपके बात में ही आपका उत्तर है। अब आप समझ जाइए कि 130-35 साल पुरानी पार्टी और उसका जो चीफ है वो एक क्षेत्रीय पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष से मिलने पहुंचता है। कितनी बड़ी बात है। कार्यकर्ताओं का मनोबल कितना नीचे राहुल गांधी ने आज गिरा दिया। भाई, आप राष्ट्रीय स्तर के पार्टी हैं, बीजेपी से पहले की पार्टी हैं। आप आते अपने बापू भवन में, जो आपका संविधान बचाओ जो सम्मेलन था उसमें जाते, कार्यकर्ताओं से मिलते, उनसे इनपुट लेते, लेकिन आप सीधे पहुंच जाते हैं तेजस्वी यादव के यहाँ। यानी कि तेजस्वी ने ये एक तरीके से सिद्ध किया कि भाई तेजस्वी का वजन ज़्यादा है कहीं ना कहीं कांग्रेस से। अब जो है तेजस्वी इस बात जब राहुल मिलने गए हैं तो अब इसके बाद तेजस्वी देखिएगा सीटों की मांग वहाँ ज़्यादा बढ़ेगी। पहले तो खींचतान बढ़ी रही थी कि हम इतना पे लड़ेंगे, हम इतना पे लड़ेंगे। अब तेजस्वी जितना चाहेंगे उतने पे ही दबाव बनाएंगे लड़ने के लिए। ये भी देखा गया ना कि जिस तरीके से राहुल गांधी वहाँ पहुँचे मौर्या होटल, उसके बाद वहाँ से आते हैं, घंटों बाद आते हैं। उनके जो समर्थक थे, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, वो लगातार विरोध कर रहे थे। वो अपने प्रदेश अध्यक्ष का विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि जो है वो दलाल हैं, लोगों के सामने जो है घुटने पकड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं जो नाराजगी है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से कह रहे थे कि अकेले दम पे जिस तरीके से कांग्रेस उभरी थी, अगर अभी भी अगर कांग्रेस नहीं सुधरती है तो कहीं ना कहीं गर्क में चली जाएगी। 2020 में ही कांग्रेस की अंदरूनी कमेटी जो बनी थी, इसमें रिपोर्ट दी थी कि कांग्रेस को बिहार में अकेले ही लड़ना चाहिए। 2020 में सत्ता नहीं आएगी तो 25 में आएगी, 25 में नहीं आएगी तो 30 में आएगी। लड़ना अकेले चाहिए कांग्रेस को अपना वजूद बचाने के लिए। लेकिन आज जो घटनाक्रम घटा है, राहुल आते हैं, तेजस्वी से मिलने जाते हैं। कल जब पत्रकार तमाम हमने पूछा था एजाज अहमद से कि क्या राहुल गांधी तेजस्वी से या लालू यादव से मिलने आएंगे, तो हुआ कि नहीं, अभी तक कोई कार्यक्रम जो है फिक्स नहीं हुआ है। लेकिन आज देखिए वो मिलने चले गए। अब आपने बात की कि अखिलेश प्रसाद सिंह के बारे में नारे लग रहे थे। देखिए, राहुल गांधी ने 3 स्टेट में भूमिहार यदि कह लीजिए तो प्रदेश अध्यक्ष बनाए थे, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। उत्तर प्रदेश में भी उनका ये था, प्लानिंग था, फेल किया। बिहार में भी फेल कर रहा है और झारखंड में थोड़ा सा चला, सुबोधकांत सहाय और वहाँ पे हैं तो थोड़ा सा चला। लेकिन अब ये मान के आप चलिए कि तेजस्वी यादव, प्रिंस, सबसे बड़ी बात ये है कि तेजस्वी यादव ने पूरी तरीके से कमान अपने हाथ में ले ली है। लालू यादव से कहने को ये आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, लेकिन हमारे जो अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं, लालू को जो जानने वाले हैं, लालू के जो मित्र हैं, वो लालू से आज से 10 दिन पहले बता दिए थे, उनसे मिलने गए थे कि हम मंगनी लाल मंडल को प्रदेश का अध्यक्ष बना रहे हैं। और लेकिन अभी भी मनोनीत भले नहीं किया। देखिए, कुछ ना कुछ तो लालू यादव की बात तेजस्वी निश्चित तौर पे मानेंगे। अब देखिए, जगदानंद सिंह, आपको पता है, आप राजद कवर करते हैं, जगदानंद सिंह आज करीब 20 दिन हो गए, 20 से 25 दिन वो दफ्तर अपने नहीं आ रहे हैं, नाराज बैठे हैं। आज ये देखना था कि कौन आ रहा है कौन नहीं है। अब जगता बाबू अपना एक अलग स्टेप लेंगे, उनके साथ भी एक लॉबी है, अलग स्टेप लेंगे। लेकिन तेजस्वी ने ये सिद्ध किया। आज देख लीजिए,
टोटल पावर एक तरीके से लालू यादव से उन्होंने ले लिया है। कि सबसे बड़ी जो हमारे सूत्र हैं, आपके सूत्र हैं, वो बता रहे हैं कि लालू यादव के कहने से इस बार किसी को टिकट नहीं मिलने वाला है। लेकिन कहा ये तो जा रहा है ना कि ये जो सूत्र बताते हैं कि जो कांग्रेस की चाल ढाल है, बिहार में जो राजनीति हो रही है, वो अखिलेश प्रसाद सिंह जो है, लालू प्रसाद जो कहते हैं अखिलेश प्रसाद सिंह को, उस स्तर से जो है तो अखिलेश प्रसाद सिंह करते हैं। प्रिंस आपने भी सुना होगा लालू यादव के भाषण में कि अखिलेश हमसे मिलने जो है होटवार जेल गए थे और कहे कि हमको कोई राज्यसभा का मेंबर कांग्रेस से बताइए, तो हमने कहा कि अरे कोई दूसरा कहें को तुम ही बन जाओ, और हमने अखिलेश को फोन किया, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को। तो लालू यादव के एक तरीके से शागिर्द हैं अखिलेश सिंह। राहुल गांधी तो बीच में कह रहे थे कि जो है बिहार को अकेले जो है राजनीति करने की स्वतंत्रता जो है हम लोग देंगे कांग्रेस को, लेकिन वैसा कुछ दिखा नहीं। अभी देखिए राम मोहन यहाँ पे पहुंचे हैं जो बिहार के प्रभारी हैं, वो इनपुट आउटपुट सब ले रहे हैं। अखिलेश के बारे में जैसा आप ही कर रहे हैं, आज आप कवर कर रहे थे कांग्रेस को कि नारे लग रहे थे, और अखिलेश सिंह के बारे में बहुत ज़्यादा ये नाराज़गी है क्योंकि वो एक लॉबी को ही लेके चल रहे हैं। बिहार में इस लॉबी को तोड़ना होगा। लेकिन प्रिंस मुख्यतः रूप से ये आ जाइए कि तेजस्वी अब जो चाहेंगे वही करेंगे। किसको कितनी सीटें देनी है, किसको पार्टी में टिकट देना है, क्या करना है, सब कुछ अब तेजस्वी करेंगे। बात यहाँ पे अटक रही है सर कि जिस तरीके से पप्पू यादव अब बीच में इन कर गए हैं, राहुल गांधी के बहुत करीबी माने जा रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी के साथ साथ चल रहे हैं। तो अभी भी आपने देखा राहुल गांधी के साथ थे पप्पू यादव, बिल्कुल पप्पू यादव साथ थे, लेकिन अभी तक पप्पू यादव को कांग्रेस ने अपनाया नहीं है। कांग्रेस पार्टी में वो शामिल हो गए हैं, कांग्रेसी अपने को कह रहे हैं, कांग्रेस ने, वो निर्दलीय सांसद ही हैं, वो भले जो दिखा रहे हो। दो लोगों को मैं बार बार कहता हूं प्रिंस, लालू यादव हो या तेजस्वी यादव हो, बिहार में दो लोगों की एंट्री नहीं हो सकती। एंट्री होगी, अपनी राजनीति वो करें, कन्हैया और पप्पू यादव, ये यदि दो जरा सा आगे निकलेंगे तो तेजस्वी यादव के भविष्य पर ग्रहण लग जाएगा। ये लालू यादव अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन आप भी अभी क्या कहते हैं, अभी भी क्या कहते हैं, थोड़ी देर पहले जो है गर्दनीबाग पहुंचे थे पप्पू यादव और राहुल गांधी साथ पहुंचे थे। अच्छा, लेकिन वहां पे छात्रों के साथ मिले। अच्छा, आप देखिए, पप्पू यादव ने एक मूर्खतापूर्ण काम किया, बच्चों से कोर्ट में केस, सुप्रीम कोर्ट में केस करा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट होके आइए। जो बच्चे बैठे थे उन्हीं में से संसद एक चुनी गई, और जो बच्चे हैं वही बच्चे ही पिटीशन दाखिल किए। प्रशांत किशोर ने, सिर्फ जनसुराज ने उनकी मदद की है, वकील का फी नहीं लगने दिया, पैसे नहीं लगने दिए, बच्चे के मदद की है। कोर्ट ने अपना क्या फैसला दिया है कि भैया 30 तारीख तक आप सरकार को कि अपने कागज पत्र पेश कीजिए, और 31 तारीख को हम सुनवाई करेंगे, लेकिन इस केस के डिस्पोजेबल होने तक कोई भी रिजल्ट आप निकालिएगा उसका मायने नहीं रहेगा। बच्चों के लिए ये एक अच्छी बात भी है कि रिजल्ट 25 जनवरी को हो रहा है कि निकलेगा, उसका कोई मायने नहीं रहेगा, क्योंकि 31 को फिर से बहस होने वाली है। पप्पू यादव वहाँ पहुँचे, पहले तो तेजस्वी यादव वहाँ पहुँच के राजनीतिक खेल खेलना शुरू किया, फिर पप्पू यादव पहुँचे, फिर प्रशांत किशोर पहुँचे, अंत में चिराग पासवान पहुँचे। खबर आपके पास भी पहुँचे, नहीं मैंने बुलाए बच्चों को, खबर आपके पास भी आ गई होगी कि चिराग पासवान ने जो बच्चों को बुलाया था उस दिन मिलने के लिए, उसके लिए एनडीए में खींचतान शुरू हो गई है। नीतीश कुमार नाराज है कि चिराग अब हमको ओवरटेक कर रहे हैं। तो अब प्रिंस आप भी जानते हैं, गर्दनीबाग ने आपको भी, बीपीएससी आपने भी कवर किया है, अब कुछ होने जाने वाला नहीं है, चाहे वो राहुल गांधी पहुंच जाएं या प्रधानमंत्री भी पहुंच जाएं। मामला अब कोर्ट के अंदर है, और नीतीश बड़े अब निश्चिंत हैं कि भैया कोर्ट जो कहेगा वो हम भी मान लेंगे, तुम भी मान लेना। लेकिन मायने तो निकाले जा रहे हैं ना कि बीपीएससी छात्रों के साथ खड़े हो रहे हैं राहुल गांधी, पप्पू यादव। कहीं ना कहीं संपर्क जो वो कहा जा रहा था कि पप्पू यादव आने वाले समय में हो सकते हैं कि प्रदेश, वो दावेदारी भी कर रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष हम बनेंगे। देखिए एक बात है, मुझे एक बहुत बड़े कद्दावर कांग्रेस नेता ने, एमएलसी भी रहे, उन्होंने आज से 6 महीना पहले मुझे एक इंटरव्यू में कहा था, और ऑफ द कैमरा कहा था कि हम तो चाहते हैं कि पप्पू यादव जीत जाए। एमएलसी रहे, कद्दावर नेता रहे, राजीव गांधी के साथ के रहे, नाम मैं नहीं बता रहा हूँ, कहे कि हम चाहते हैं कि पप्पू यादव जीत जाए ताकि लालू की राजनीति को हम थोड़ा सा हाशिए पे ला सके। कांग्रेस चाहती भी होगी तो और जो लोग हैं वो, क्योंकि पप्पू यादव के पास, प्रिंस आप भी देख रहे हैं, वो वोट बैंक नहीं है। वो यदि चाहते हो कि यादव का वोट बैंक उनके पास है तो आप ही बताइए, आप कवर करते हैं कितना वोट है उनके पास?
नहीं है अभी नहीं है, फिलहाल नहीं है उनके पास। पूर्णिया भी जैसे तैसे वो वहां पे बड़ा घींच तान के उदय सिंह नहीं खड़े हुए इस बार। मुस्लिम समुदाय के वोटर तो है, देखिए मुस्लिम समुदाय के वोटर उनके पास भी हैं, तो मुस्लिम समुदाय के वोटर का ठेका तो लालू यादव ने भी आरजेडी ने भी लेके रखा है। तो पप्पू यादव जो चीज करना चाहते हैं, हाँ ये हो सकता है कि लालू यदि तेजस्वी ज्यादा परेशान करेंगे तो पप्पू यादव को कांग्रेस फ्रंट पे ले आ सकती है। पप्पू कोई मायने नहीं रखते हैं। चलिए अंतिम सवाल लेते हैं। प्रशांत किशोर भी आज हज भवन गए थे, मुस्लिम समुदाय से मिलने गए थे। 2025 से पहले जो राजनीति की जाती है जातीय आधारित, बिहार में आप वाकिफ हैं कि बिहार में जो भी होता है राजनीतियाँ जो होती है वो जाति से ही जोड़ा जाता है। आज प्रशांत किशोर पहुंचे, मुस्लिम समुदाय से मिले, उन्होंने क्या बात कही, क्या निष्कर्ष निकल सकता है? मुस्लिम को साधने की कोशिश है 2025 में, क्योंकि उन्होंने तो ऐलान कर दिया है कि 43 सीटों पर जो है मुस्लिम कैंडिडेट को देंगे, उसके बाद जो है 40 सीटों पे आ गए। अब देखिए प्रिंस, चार लोकसभा में, 4 विधानसभा में चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ। प्रशांत किशोर ने कुछ साध लिया, इमामगंज को साधा, भले जीते नहीं हो लेकिन 11-12% वोट वो ले आए। वो अब मुस्लिम ये था कि भाई उसको कोई नेता नहीं मिल रहा था। अब ये जो 10 महीने का उनको फिर टाइम मिला, अपना प्रचार प्रसार देखिए ज़मीनी स्तर पर करने लगे। मुसलमान अब देखने लगे कि हाँ हमको एक नेता मिला। और सबसे बड़ी बात जो आपने कहा कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जो प्रशांत किशोर ने नारा दे दिया है 40-45 सीट मुस्लिमों को देने का, 40-45 सीट महिलाओं को देने का, ये बहुत बड़ी बात है। प्रशांत लालू के वोट बैंक में मतलब एम फैक्टर में तो सेंध लगा चुके हैं। वाई बचा, और यदि एम फैक्टर में सेंध लग गया तो वाई फैक्टर बहुत ज़्यादा अब मायने नहीं रखेगा, क्योंकि नित्यानंद राय हैं, पप्पू यादव हैं, वोट ये बिखराव होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको मैं आज भी कह रहा हूं प्रिंस, प्रशांत किशोर भी एक चाबी निश्चित तौर पर 2025 के चुनाव में रहेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर जिस तरीके से नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं, आज भी जो है नीतीश कुमार का आपने बयान देखा होगा, लड़कियों को लेकर, कपड़ों को लेकर उन्होंने दिया है। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जो बयानबाजी कर रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई दिख रही है? देखिए जो बयान नीतीश दे रहे हैं उसी के ऊपर सब लोग बयान दे रहे हैं कि नीतीश जी ये कह दिए, नीतीश जी वो कह दिए। लेकिन प्रिंस, जहाँ तक मैं नीतीश को जानता हूँ, नीतीश को समझना बड़ा मुश्किल है। समझना इसलिए मुश्किल है कि देखिए नीतीश की एक प्लानिंग भी हो सकती है कि हम ऐसा बयान यदि देंगे तो लोग जो है मेरे बयान के ऊपर बयान देंगे, बयान के पीछे भागेंगे। काम कितना हुआ है नहीं हुआ इससे लोगों का ध्यान बटा रहेगा। और नीतीश जहां भी जा रहे हैं, पहले इस यात्रा को क्या कहा गया था, प्रगति यात्रा को कि दुर्गति यात्रा होगी, लेकिन आज देख लीजिए कोई भी जिला ऐसा नहीं है, 1 जिले 2 जिले मिला के हजार करोड़ रुपए की योजना बनी हुई थी, उसका उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं। नीतीश को समझना मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल है अभी। चलिए अंतिम सवाल लेते हैं। मंगनी लाल को चर्चाएं आप जो है काफ़ी तेज़ी से की जा रही है। आज जो है जदयू ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया है कि जो रास्ता मंगनी लाल ने अपनाया है वो रास्ता उनको अपनाने की ज़रूरत नहीं थी। वो कहते हैं कि हम जो है कर्पूरी ठाकुर के जो है मतलब समाजवादी उनके विचारधारा से ये प्रेरित हैं, लेकिन कहाँ प्रेरित हैं? जो महिलाओं को जो है सम्मान नहीं देते थे, वो हक की लड़ाई नहीं कर रहे थे, वही लालू प्रसाद यादव जो हैं कर्पूरी ठाकुर को जो है गाली देने का काम करते थे। तो कहीं ना कहीं ये जो आरोप लग रहा है मंगनी लाल के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये क्या लग रहा है कि जो प्रभाव अभी जदयू के तरफ से वो डालते थे, क्या वही प्रभाव अगर प्रदेश अध्यक्ष आने वाले समय में बनते हैं मंगनी लाल मंडल, तो वो 2025 के विधानसभा चुनाव में कुछ फैक्टर बन सकते हैं क्या? बहुत ज़्यादा फैक्टर नहीं बनेंगे, क्योंकि चुनाव के समय जाना, यानी अब देखिए जनता समझ चुकी है प्रिंस कि चुनाव के समय यदि आप पार्टी बदलते हैं तो अपने स्वार्थ के लिए बदल रहे हैं। आपने जो कहा कि लालू यादव भी कर्पूरी ठाकुर को गाली देते हैं, निश्चित तौर पे ये सच्चाई है। और तमाम लोग हमारे हमसे जो बहुत ही सीनियर हैं, 40 साल सीनियर है, वो हमें बताते हैं कि ऐसे ऐसे लालू यादव करते थे। रही मंगनी लाल मंडल की बात, मंगनी लाल मंडल नीतीश के साथ थे, आखिर किस कारण जो है वो आज अलग हुए हैं? उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया कि उनको पद नहीं मिला था, पद के कारण उनको 1 साल उनको बोला गया था कि जो बिना पद के आप काम करके दिखाइए, आपसे जो है हमें नुकसान हो रहा है। जनता समझ गई ना, आप जो बयान है उनका आप लोगों ने आज सुनाया है, जनता समझ गई। अब जनता तो देखिए राजनीति एक सेवा भी है। पद के लिए तो आप एमएलए बन गए, एमपी बन गए, वो अलग बात है। जनता आपको समझ गई कि आप पद के लिए ही लालू यादव के तरफ गए हैं। और आप देख लीजिएगा इतिहास की पार्टियां छोड़ के जाने वाले, दूसरी पार्टी में जाने वाले का धीरे धीरे जो है क्रेज गिरते जाता है, समाप्त होते हैं। बिल्कुल गिरता है।
तो प्रभाव नहीं डलेगा कुछ नहीं प्रभाव। हमने क्या कहा कि नीतीश और भाजपा एनडीए यदि देखिए, एक बात मैं आपको और बता दूं, नीतीश को यहां गरज ये है कि उनको अपनी सीटें बढ़ानी है। प्रिंस, उनको अपनी सीटें बढ़ानी है, उनको सत्ता में आना है कि नहीं आना ये अभी बात की बात होगी, सीटें उनको बढ़ानी है। और राजद को यह चिंता है कि मुझे इस बार किसी तरीके से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। और तेजस्वी यादव इसलिए कह रहे हैं कॉलर खड़ा करके कि मैं सिर्फ अकेला हूं, मैं सब करूंगा, आप लोग सिर्फ मेरे पीछे चलिए। जगदानंद सिंह डाल रहे थे लोगों के बीच, उनका अच्छा छवि भी था, उनका क्या कहते हैं वर्चस्व भी था, लेकिन मंगनी लाल मंडल जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उनका काम करने का शैली है, वो कहीं ना कहीं तो इसलिए देखिए, मंगनी लाल मंडल के बारे में अभी कौन सा पद दिया जाएगा अनाउंस नहीं किया गया है। जगता बाबू की, देखिए जगता बाबू यदि राजद छोड़ के जरा सा प्लेटफॉर्म अपना अलग करते हैं तो करीब करीब 4-4.5% जो वोट वो है वो निश्चित तौर पे देख लीजिए। राजद में आज शिवानंद तिवारी की वैल्यू खत्म हो गई थी, आज जगता बाबू भी, ब्राह्मण राजपूत दो एक तरह से कट ऑफ हो गए। तो ये बात आप मान के चलिए कि आने वाले दिनों में बड़ा उथल पुथल बिहार की राजनीति में होने वाला है। तो आपने देखा कि दिन भर की चर्चा में किस तरीके से क्या दिन भर में कुछ हुआ है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, फिर मिलते हैं।